Indian style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. वर्ल्ड कप 2011 में एमएस धोनी के इस छक्के के साथ ही इंडियन टीम श्रीलंका को हराकर 28 साल बाद ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही। इस मैच में 91 रन बनाने वाले धोनी और 97 रन बनाने वाले गौतम गंभीर को जीत का हीरो माना गया। आज भी जब 2011 वर्ल्ड कप की बात होती है तो धोनी और गंभीर को ही फाइनल की उस जीत का क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन कोई भी उस खिलाड़ी की बात नहीं करता जो उस जीत का रियल हीरो था। वो गेंदबाज जिसने भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतने की नींव तैयार की। भारत के स्पीड स्टार जहीर खान ने न केवल उस फाइनल मैच में बल्कि पूरे वर्ल्ड कप में अपनी घातक गेंदबाजी से जमकर कहर मचाया था और 21 विकेट के साथ मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड विनर रहे थे। लेफ्ट आर्म पेसर जहीर खान ने अपने एरा में दुनिया भर के टॉप क्लास बल्लेबाजों को अपनी सटीक लाइन लेंथ से खूब परेशान किया। जहीर खान ही थे जिन्होंने भारत के साधारण से बॉलिंग अटैक को एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक में तब्दील कर दिया। महाराष्ट्र के श्रीरामपुर में पैदा हुए जहीर खान मुंबई में शिवाजी पार्क जिमखाना के खिलाफ फाइनल मैच में 7 विकेट चटकाकर एकाएक सुर्खियों में आए। हालांकि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ौदा की तरफ से खेला। 1999-2000 की रणजी ट्रॉफी सीजन में जहीर ने 8 मैचों में 35 विकेट चटकाकर सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा, पर उन्हें टीम इंडिया में मौका देने का क्रेडिट जाता है जवागल श्रीनाथ को, जो उस समय भारत के सबसे अहम तेज गेंदबाज थे। श्रीनाथ ने ही आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी से पहले कप्तान सौरभ गांगुली को फोन कर कहा था कि जहीर खान इस टूर्नामेंट के लिए टीम में होना चाहिए। श्रीनाथ और सौरभ गांगुली के कहने पर ही बीसीसीआई ने नैरोबी में खेली गई आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के लिए जहीर खान को टीम इंडिया में शामिल किया। इस टूर्नामेंट में केन्या के खिलाफ मैच से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना शानदार आगाज किया और पहले ही मैच में 3 विकेट चटकाकर सिलेक्टर्स के भरोसे को सही साबित किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे मैच में एडम गिलक्रिस्ट और कप्तान स्टीव बो को आउट कर जहीर ने वर्ल्ड क्रिकेट में सनसनी फैला दी और फिर अगले ही मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी 2 विकेट चटकाए। इस तरह से जहीर ने अपनी पहली इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज में 4 मैच में 7 विकेट लिए। एग्रेसिव रनर अप, हाई जंप और सॉलिड एक्शन के साथ 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ इस युवा गेंदबाज ने हर किसी को इम्प्रेस किया। इंडियन क्रिकेट में जहीर की एंट्री उस समय हुई जब इंडिया को अच्छे फास्ट बॉलर्स की सख्त जरूरत थी और मेन पेसर जवागल श्रीनाथ अपने करियर के आखिरी फेज में थे। कुछ समय बाद ही जहीर को टेस्ट क्रिकेट में भी मौका मिल गया। जहीर की गेंदबाजी में सबसे बड़ी खासियत थी तेज गति से गेंद को विकेट के दोनों तरफ स्विंग कराना। इस एबिलिटी के दम पर वे बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी परेशान कर रहे थे। दिसंबर 2002 में इंडियन टीम 2 टेस्ट और 5 ओडीआई मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के टूर पर जाती है, जिसके लिए इंडिया के स्क्वाड में जहीर खान एक ऐसा नाम था जिनकी रेपुटेशन डेब्यू के बाद से ही एक प्रीमियम स्विंग बॉलर के रूप में बढ़ती जा रही थी। वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट इंडिया 10 विकेट से हार गई, लेकिन उसके लिए साइनिंग पॉइंट था टेस्ट क्रिकेट में जहीर का पहला 5 विकेट हॉल। इसके बाद हैमिल्टन में खेला गया दूसरा टेस्ट काफ़ी रोमांचक रहा, जिसमें इंडिया पहले बैटिंग करते हुए पहली इनिंग में सिर्फ 99 रन पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड को लगा वो ये मैच आसानी से जीत जाएगी, लेकिन अब आने वाला था इंडिया की पेस सेंसेशन जहीर का अब तक का सबसे यादगार स्पेल। 7वें ओवर से उन्होंने अपनी स्विंग गेंदबाजी से ऐसा कहर बरपाना शुरू किया कि पूरी कीवी टीम सिर्फ 94 रन पर धराशायी हो गई। जहीर ने 13 ओवर की गेंदबाजी में न्यूजीलैंड के 5 बैट्समैन को अपना शिकार बनाया, लेकिन इंडियन बैट्समैन के सेकंड इनिंग में भी खराब खेलने की वजह से इंडिया ये मैच हार गई। इंडियन टीम भले ही ये सीरीज हार गई, लेकिन इन 2 टेस्ट में जहीर खान की स्विंग गेंदबाजी का कहर पूरी दुनिया ने देखा। टेस्ट के बाद ओडीआई सीरीज में भी जहीर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। अपनी शानदार फॉर्म को वे वर्ल्ड कप 2003 में भी कैरी करते हैं। 25 साल के जहीर के लिए ये पहला वर्ल्ड कप था, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि वे अपने करियर के पहले ही वर्ल्ड कप में सबका दिल जीत लेंगे। थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जहीर ने शानदार गेंदबाजी की और 11 मैचों में इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा 18 विकेट चटकाए और इंडिया को फाइनल का टिकट दिलाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। लेकिन फाइनल मैच का प्रेशर जहीर पर भारी पड़ गया और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने उनकी जमकर धुनाई की। फाइनल में पारी के पहले ही ओवर में जहीर ने 2 नो बॉल और 2 वाइड के साथ 10 गेंद डाल दी और उनके इस ओवर में रन बने 15। इस मैच में जहीर को एक भी विकेट ना मिला। जो गेंदबाज इस मैच से पहले अपनी घातक गेंदबाजी से जमकर कहर बरपा रहा था, वो फाइनल में फेल हो गया और इंडिया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 125 रन के बड़े मार्जिन से हार गई। और इसका कारण कहीं ना कहीं जहीर का वो एक्सपेंसिव ओवर भी रहा। खैर जो भी हो, अपने पहले ही वर्ल्ड कप में जहीर ने इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस करके ये तो दिखा दिया कि वो बतौर पेसर इंडियन क्रिकेट में रूल करने आए हैं। लेकिन वर्ल्ड कप के इसी फाइनल मैच के बाद जहीर के लिए गिरावट का दौर शुरू हो गया, जब इंजरी ने उनके क्रिकेट करियर में एंट्री मारी। 2003 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है
और वर्ल्ड कप में शानदार गेंदबाजी करने वाले जहीर से अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद सभी को थी। सीरीज के पहले टेस्ट में ही जहीर उम्मीदों पर खराब भी उतरे और ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, जिनमें रिकी पॉन्टिंग, स्टीव बॉ और एडम गिलक्रिस्ट के बड़े विकेट थे। लेकिन दूसरी इनिंग में इंडिया को बड़ा झटका लगा जब इंजरी के चलते वे 3 ओवर से ज़्यादा नहीं डाल सके। इस पूरे ऑस्ट्रेलियन टूर पर वे इंजरी से परेशान रहे और यहीं से उनका खराब दौर शुरू हो गया। जहीर वापसी करते और बार बार इंजर्ड हो जाते, जिसकी वजह से उनकी फॉर्म भी खो रही थी। उनकी बॉलिंग में वो पुरानी स्पीड और एक्यूरेसी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी जो वर्ल्ड कप के दौरान और उससे पहले थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने आरपी सिंह, इरफान पठान, मुनाफ पटेल और श्रीसंत जैसे नए युवा गेंदबाजों को अपनी जगह तोहफे में दे दी और ऐसा लगने लगा था जैसे जहीर का सुनहरा दिख रहा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन 2006 में जहीर ने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने का फैसला किया, जो उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां से शुरू होने वाला था जहीर खान का डोमिनेंस। वॉर्सेस्टरशायर की तरफ से खेलते हुए जहीर ने इंग्लिश कंडीशंस का जमकर फायदा उठाया और 16 मैचों में 78 विकेट चटकाकर बीसीसीआई को मजबूर कर दिया उन्हें इंडियन टीम में सेलेक्ट करने के लिए। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब जहीर खान पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक गेंदबाज बन गए। नई गेंद से स्विंग कराने के अलावा अब वे पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग कराने में भी माहिर हो गए। दिसंबर 2006 में साउथ अफ्रीका टूर के लिए तीनों फॉर्मेट में जहीर खान को मौका दिया गया। इस सीरीज में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट रहा। इसके बाद वेस्ट इंडीज और फिर श्रीलंका के खिलाफ होम ओडीआई सीरीज में जहीर ने खतरनाक गेंदबाजी से हर किसी को हैरान कर दिया। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के दम पर जहीर खान 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम में जगह बनाने में भी कामयाब रहे। हालांकि बाकी इंडियन प्लेयर्स की तरह जहीर का परफॉर्मेंस भी इस वर्ल्ड कप में बहुत घटिया रहा, जिसे वे कभी याद भी नहीं करना चाहेंगे। वर्ल्ड कप को हटा दें तो 2007 से 2011 के बीच का फेज वो फेज था जब जहीर अपनी प्राइम फॉर्म में थे। उन्होंने कई मैचों में अकेले दम पर इंडिया को जीत दिलाई और इसकी शुरुआत हुई 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से, जिसमें इस गेंदबाज का सबसे घातक परफॉर्मेंस देखने को मिला। नोटिंगम में खेले गए सेकंड टेस्ट में जहीर ने स्विंग गेंदबाजी का ऐसा नज़ारा पेश किया कि पूरी इंग्लिश टीम देखती रह गई और ये सब हुआ था उस जेली बीन्स इंसिडेंट के बाद, जिसे इंग्लिश टीम कभी याद नहीं करना चाहेगी। पहली इनिंग में 4 विकेट लेने के बाद सेकंड इनिंग में 75 रन पर 5 विकेट चटकाकर जहीर ने इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया। उनके इसी मैजिकल परफॉर्मेंस की बदौलत इंडिया 21 साल बाद नोटिंगम में कोई टेस्ट मैच जीतने में कामयाब रही। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की ये टेस्ट सीरीज 1-0 से अपने नाम की और जहीर ने इस सीरीज में लिए 18 विकेट, जिसके लिए उन्हें जेम्स एंडरसन के साथ मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। टेस्ट के अलावा ओडीआई क्रिकेट में भी जहीर खान शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे। इसी साल उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक ओडीआई मैच में सिर्फ 42 रन देकर 5 विकेट झटके थे। साल 2007 जहीर के लिए शानदार रहा, जिसमें उन्होंने 42 मैचों में 81 विकेट चटकाए, जो उस साल दुनिया के किसी भी गेंदबाज द्वारा सबसे ज़्यादा थे। हालांकि जहीर का इंजरी ने साथ अभी भी नहीं छोड़ा था। 2007 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जहीर भारत के मेन तेज गेंदबाज थे और पहले टेस्ट की पहली इनिंग में 4 विकेट चटकाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया था। लेकिन इस सीरीज में उनका बेस्ट आने से पहले ही वो इंजर्ड होकर पूरी सीरीज से बाहर हो गए। यहाँ तक कि इस इंजरी की वजह से उन्हें 9 महीने तक क्रिकेट के मैदान से भी दूर रहना पड़ा। कमबैक के बाद श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट और ओडीआई सीरीज में जहीर ने एक्सेप्शनल बॉलिंग परफॉर्मेंस किया, जहां उन्होंने 3 टेस्ट में 8 और 5 वनडे मैचों में 9 विकेट चटकाए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और न्यूजीलैंड टूर पर टेस्ट सीरीज में भी उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की। 2008 में जब ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज खेलने इंडिया आई तो जहीर ने अपने रिवर्स स्विंग से ऐसा कमाल दिखाया जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। बेंगलोर में खेले गए पहले टेस्ट की पहली इनिंग में जहीर ने 5 विकेट चटकाए। ये मैच ड्रॉ हुआ और जहीर के इंप्रेसिव परफॉर्मेंस के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी दिया गया। फिर सेकंड मैच में इंडिया की फेमस 320 रन की विक्ट्री में भी जहीर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वहीं अपने इसी प्राइम एरा में जहीर दुनिया भर के टॉप क्लास लेफ्ट हैंड बैटर्स के लिए नाइटमेयर की तरह रहे। जहीर के नाम ग्रीम स्मिथ, कुमार संकारा, सनत जयसूर्या और मैथ्यू हेडन जैसे लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों को 10 से ज़्यादा बार आउट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फिर आया जहीर खान के क्रिकेट करियर का सबसे बड़ा मूवमेंट 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप, जिसे भारत ने 28 साल बाद अपने नाम किया। वैसे तो इस वर्ल्ड कप जीत के कई हीरो थे। बैटिंग में सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर और युवराज सिंह ने इस वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस किया था, लेकिन बॉलिंग में जिस गेंदबाज ने अकेले ही हर एक टीम को परेशान कर रखा था वो थे जहीर खान। खासकर फाइनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ उनके शुरुआती मैजिकल स्पेल ने हर किसी को हैरान कर दिया। अपने शुरुआती स्पेल में जहीर ने 5 ओवर डाले, जिनमें से 3 मेडन रहे और 1 विकेट अपने नाम किया। जहीर ही थे जिन्होंने इंडिया की वर्ल्ड कप जीतने की नींव रखी।
उस दिन अगर जहीर ना होते तो इंडिया शायद वो वर्ल्ड कप नहीं जीत पाती। पर मैच विनिंग 91 रन की पारी खेलने के लिए MS धोनी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। लेकिन उसी मैच में 97 रन बनाने वाले गौतम गंभीर आज भी मानते हैं कि उस मैच के असली हीरो धोनी नहीं बल्कि जहीर खान थे। हालांकि 9 मैचों में 21 विकेट लेकर जहीर उस वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जीतने में कामयाब रहे। लेकिन 2011 के बाद एक बार फिर से उन्हें इंजरी ने परेशान किया, जहां से उनका डाउनफॉल भी शुरू हो गया। 2012 में उन्होंने 22 मैचों में सिर्फ 28 विकेट लिए, जो 2006 के बाद से एक कैलेंडर ईयर में सबसे कम थे। जहीर ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच फरवरी 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। हालांकि उनकी विदाई उसी अंदाज में रही जिसके लिए वे हमेशा जाने जाते थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टेस्ट मैच में 5 विकेट झटककर उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। जहीर ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर में 92 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 311 विकेट लिए। बतौर तेज गेंदबाज वो कपिल देव के बाद भारत के सेकंड हाईएस्ट टेस्ट विकेट टेकर हैं। वहीं 200 ODI मैचों में जहीर ने 282 और 17 T20 मैचों में 17 विकेट लिए। इंडिया की तरफ से तेज गेंदबाजों में यदि कपिल देव भारत के राइट हैंड के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट तेज गेंदबाज रहे, तो वहीं जहीर राइट आर्म के सबसे सफल गेंदबाज बने। जहीर ने उस दौर में भारतीय गेंदबाजी की कमान संभाली जब टीम में तेज गेंदबाजों के अंदर बाहर जाने का दौर चल रहा था। आखिर में MS धोनी के वर्ड्स में कहें तो जहीर खान इंडियन बॉलिंग लाइनअप के सचिन तेंदुलकर रहे। लेकिन इतना सब अचीव करने के बाद भी जहीर खान की उतनी बात नहीं की जाती जितनी सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों की होती है। वे हमेशा एक अंडररेटेड हीरो की तरह ही रहे। वैसे आपका क्या ओपिनियन है जहीर खान के बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।